भोजन के भी नियम बताए, प्रतिबंध बताए। हो सके तो निराहार रह करके इस कथा को सुनना चाहिए। अगर निराहार से न चले तो घृतम पानम, 7 दिनों तक केवल घी पी करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। बोले क्या बात करते हैं पंडित जी, डॉक्टर चुपड़ने के लिए मना कर रखा है और आप पीने की बात करते हैं। बोलो राधे राधे। बोले घी पीने से पार न पड़े तो दुग्ध पानम, दूध पी लीजिए। बोले दूध से भी न चले तो बोले फलाहारम, फलाहार, फलाहार का मतलब होता है फलों का आहार। फल खा करके 7 दिनों तक इस कथा को सुनना चाहिए। बोले महाराज जी 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, वो जैसे तैसे राम राम करके दिन पूरा निकालते हैं महाराज। फलाहार से भी न चले तो प्यास जी ने कह दिया फुलाहारम, भर पेट करके आइए, जितना आपकी इच्छा उतना खा के आइए, लेकिन कथा सुनने में जो सहायक हो ऐसा नियम लेकर के आइए। भागवत में कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको ये छोड़ना है, ये व्रत करना है। स्पष्ट कह दिया भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। कथा में विघ्न करने वाला ऐसा कोई भी नियम नहीं लेना चाहिए। अगर आपको भोजन करने से कथा सुनने में मन लगे तो एक बार नहीं 5 बार भोजन करके आइए, लेकिन ज्यादा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, निंद्रा और तंद्रा आएगी, दीर्घ शंका लघु शंका करने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए व्यास जी ने स्पष्ट कह दिया मलमूत्रम जयार्थम ही लघ्वाहारम समाचरे, शरीर के विकारों को जीतने के लिए लघु आहार करना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए। और प्राय यही नियम बन गया, एक समय फलाहार और एक समय भोजन। जैसा आपकी रुचि, जैसा आपका मन बने वैसा करना चाहिए। ये भजन का समय है, इसलिए भोजन का थोड़ा नियम होना चाहिए। और भजन और भोजन में देखिए महाराज तीनों वर्ण एक जैसे हैं, फर्क क्या है? एक मात्रा का। और बस यही फर्क हमें इन्हीं 7 दिनों तक पालन करना है। मात्रा का एक अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से, जैसे ओ की मात्रा, और मात्रा को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी। बोलो राधे राधे। 7 दिनों तक आपको भोजन की क्वांटिटी तय करना है। रोज तो हम 4 बार मुंह जूठा कर लेते हैं, कभी ये खाया कभी वो, लेकिन इस समय में हम बार बार मुंह जूठा नहीं करेंगे, इतना ही खाएंगे, ये लेंगे, वो नियम पालन करेंगे।